से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी यह दुख हरणी, ये सुख करणी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती। शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओम। यद्येन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्।
सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, यमुना महारानी की, गोवर्धन नाथ की, श्री वृंदावन धाम की, श्री संजापुरी बाबा की, श्री बाबू बाबा की, श्री भैरव बाबा की, भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन जो भी मंच पर खड़े हुए हैं, आप सभी से निवेदन है आप लोग आरती लेते हुए यथा यथा स्थान विराजमान हो जाएं। और सभी लोग जो भी माताएं बहनें यत्र तत्र खड़े हुए हैं, आप सभी लोग शांति पूर्वक अपने अपने आसन को ग्रहण करें। आइए हम सभी लोग विगत 3 दिवसों से श्रीमद् भागवतीय कथा ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं और इस श्रीमद् भागवतीय कथा का आज चतुर्थ दिवस जो श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए आप सबके परिचित श्री व्यास जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, जो अपनी सुमधुर वाणी के द्वारा बहुत ही गूढ़तम तत्वों को बड़ी ही सरल भाषा में हम सभी को श्रवण पान करा रहे हैं। तो हम सभी लोग करबद्ध होकर के श्री व्यास जी महाराज से निवेदन करते हैं कि वे अपनी अमृतमय वाणी के द्वारा, अपनी सरस वाणी के द्वारा हम सभी को भगवान श्री कृष्णचंद्र की कथा का श्रवण पान करा करके हमारे मन को भगवान के चरणों में लगाने की कृपा करें। श्री व्यास जी महाराज। सदा परिभवग नमभीष्टतोऽहम् तीर्थास्पदं शिवभिर्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोत्तम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्बफलात् दरबिन्दनेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु जी महाराज की अपने अपने माता पिता की संजापुरी बाबा की श्री भैरव बाबा की श्री बाबू बाबा महाराज की बस्ती माता की घर के पितृस्वरों की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवद वांछा कल्पतरु तटिद्विद विनंदित पीताम्बरधारी श्री नंद नंदन यशोदा नंदन श्री बांके बिहारी लाल की भांगमयी प्रतिमा एवं भगवान वेद व्यास की समाधि भाषा श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवद भक्त चरुणानुगामी सज्जन, स्नेहमयी माताएं व लक्ष्मी स्वरूपा मेरी बहनें, आज श्रीमद्भागवत का चतुर्थ दिवस शुभारंभ हो रहा है। 3 दिन कब निकल गए मालूम ही नहीं चला। आनंद के दिन शीघ्रता से निकल जाया करते हैं। तो गत्चित्त होकर के बड़े भाव से आप शांति के साथ स्थान ग्रहण करें। और आज पूज्य पिताजी का भी आगमन हुआ, यह हमारा सौभाग्य है। हमें आशीर्वाद उनका मिल रहा है। तो मंच से पूज्य पिताजी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और प्रणाम। आइए भाव और श्रद्धा से हम कथा में अपने मन को लेकर के चलें। उससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में कथा का क्रम आगे बढ़ेगा। तो आज सबसे निवेदन है, कृपया शांति का दान देंगे तो कथा की शोभा और अधिक हो जाएगी। हमने प्रथम दिन कथा में निवेदन किया था, कथा में बात करने के बराबर कोई पाप नहीं और कथा में मौन से बराबर कोई पुण्य नहीं। इसलिए अगर मन नहीं लगे तो उठ करके चुपचाप घर चले जाना। यहाँ बैठे तो बहुत शांति के साथ स्थान ग्रहण करके रहना, जिससे कोई शरीर से अपराध ना बने। हो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, राधे राधे बोल तेरी बिगड़ी सब बन जाएगी तू, राधे राधे बोल। हो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, राधे राधे बोल तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू, राधे राधे बोल। राधे राधे बोल प्यारे, क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल सब प्यारे, क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल प्यारे, क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल प्यारे, क्या लागे तेरा मोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू,
राधे राधे बोल तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे ओ तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल तेरी बिगड़ी बन कब बनेगी बिगड़ी? जब ताली बजाओगे भाव से। राधे राधे बोल। राधे राधे नाम बंदे जिसने प्रेम से गाया। राधे राधे गाओ, करो वाणी पवित्र। बंदे जिसने प्रेम से गाया। अरे राधे राधे नाम बंदे जिसने प्रेम से गाया। राधे राधे नाम बंदे जिसने प्रेम से गाया। उसको श्री राधा रानी ने अपने धाम बुलाया। 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 तुझको भक्ति में ले जाएगी तू राधे राधे बोल। तुझको भक्ति मिल जाएगी तू राधे राधे हो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी राधे राधे अरे कमा कमा कर तूने दौलत भर ली खूब तिजोरी। कमा कमा कर तूने दौलत भर ली खूब तिजोरी। अरे कमा कमा कर तूने दौलत भर ली खूब तिजोरी। कमा कमा कर तूने दौलत भर ली खूब तिजोरी। और भूल गया तू मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। भूल गया तू मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। भूल गया तू मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। भूल गया तू मिली थी तुझको आयु बहुत ही थोड़ी। काया मिट्टी में मिल जाएगी तू राधे राधे बोल। काया मिट्टी में मिल जाएगी आओ राधे राधे वो तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी पीछे वाले भक्त दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करो। तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। पांच
पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। विषय भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गवाया। विषय भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गवाया। अरे विषय भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गवाया। विषय भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गवाया। काया मिट्टी में मिल जाएगी तू राधे राधे बोल काया। मिट्टी में मिल जाएगी तू राधे 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 बोल प्यारे क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल प्यारे क्या लगे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल बंदे क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल बंदे क्या लगे तेरा मोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। जाएगी तू राधे राधे। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे। काया मिट्टी में मिल जाएगी तू राधे राधे बोल। काया मिट्टी में मिल जाएगी तू राधे राधे। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार भाव और श्रद्धा से सब मिल करके कहो राधे राधे। राधे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाई के माध्यम से आज के वक्तव्य का आप और हम सब लोग शुभारंभ करते हैं। भव सागर चह पार जो पावा। भव सागर चह पार सो पावा। भव सागर चह पार जो पावा। भव सागर चह पार सो पावा। राम कथा ता कर दृढ़ नावा। 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 भव सागर चह पार जो पावा। भव सागर चह पार सो पावा। ओ भव सागर चह पार जो पावा। भव सागर चह पार सो पावा। भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ताकर दृढ़ नावा। भव सागर से पार लगने के लिए आप और हम सब लोग यहाँ सामंजस्य बना करके बैठे हैं। किसी भी पद्धति से भक्ति हृदय में विराजमान हो जाए, इस प्रलोभन और लोभ प्रलोभन से आप और हम सब लोग बैठे हैं। यहाँ किसी का कोई निजी लाभ नहीं है, लाभ मात्र इतना सा है कैसे भी करके भक्ति हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। क्योंकि सूत्रों से पता चला है भक्ति सूत्रोपनद्ध, भगवान को अगर कोई बांधने में कुशल है तो उसका नाम भक्ति है। भक्ति रूपी रस्सी से भगवान बंद करके खिंचे चले आते हैं, नहीं तो दुनिया में कोई ऐसी साकर नहीं बनी जो भगवान को बंधन में डाल सके। बोलो राधे राधे।
पूज्य सुखदेव गुरुदेव सुकताल नाम के तीर्थ में बैठ करके राजा परीक्षित को बड़ा सुंदर वक्तव्य कह करके सुना रहे थे। अगर हृदय में विश्वास हो तो भक्त को हर जगह परमात्मा दिखाई पड़ते हैं। प्रहलाद की कल चर्चा हम लोग सुन रहे थे। प्रहलाद कौन है? प्रहलाद किसी शरीर का नाम नहीं है भैया। प्रहलाद नाम है एक विश्वास का, प्रहलाद नाम है समर्पणता का, प्रहलाद नाम है दृढ़ता का, प्रहलाद नाम है जो हर जीव के अंदर परमात्मा को खोजता रहता है, उसका नाम प्रहलाद है। जब हिरण्यकश्यपु ने कहा कहाँ है तेरा परमात्मा, तब प्रहलाद कहते हैं न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परे बरे मी स्थिर जंगमाये ब्रह्मा दयो ये न वशम प्रणीत हो। अरे ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा परमात्मा विद्यमान ना हो। हिरण्यकश्यपु कहते हैं क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यति। तेरा नारायण अगर सभी जगह है तो खम्भे में दिखाई क्यों नहीं देता। प्रहलाद के कहने पर खम्भे में जैसे ही गदा का प्रहार किया तो गड़गड़ करता हुआ खम्भ फट गया। प्रभु नरसिंह प्रकट हो गए। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाट्यो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। अरे बब्बरी शेर बन करके प्रभु प्रकट हो गए, जिनकी आंखें लाल लाल ऐसा लग रहा था मानो अंगारे बरस रहे हों, जीभ लपलपा रही थी, दांत कटकटा रहे थे। ऐसा विकराल शरीर देख करके हिरण्यकश्यपु थर थर कांपने लगा और हिरण्यकश्यपु को पकड़ करके उसके पेट को विदीर्ण किया। यहाँ तक कथा आपने और हम लोगों ने श्रवण की। कितने सारे वरदान मांगे और सभी वरदान फैल होते चले गए। परमात्मा नरसिंह के द्वारा हिरण्यकश्यपु का वध हुआ। सुमन वृष्टि हुई, देवता जय जयकार की ध्वनि गुंजायमान कर रहे हैं, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि नरसिंह के पास में जाकर के कोई खड़ा हो जाए। उनके ऐसे भयानक दिव्य रूप को देख करके ब्रह्मादि देवता थर 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 कांप रहे हैं। प्रहलाद जी को आगे भेजा, भैया तेरे लिए नरसिंह आए हैं, जा जा तू ही उनके क्रोध को शांत कर सकता है। तो प्रहलाद आकर के नरसिंह भगवान की गोद में जाकर के बैठ गए और जैसे ही नरसिंह भगवान की गोद में जाकर के बैठे तो नरसिंह भगवान जीभ से प्रहलाद के सिर को चाट रहे हैं। नरसिंह कहते हैं तुझे डर नहीं लगता? देखो देखो चार खोपड़ी वाला ब्रह्मा मेरी छवि को देख करके थर थर कांप रहा है, तुझे डर क्यों नहीं लगता? तब प्रहलाद कहते हैं ये देवता तो नादान हैं, इनको ये नहीं पता कि मेरे प्रभु नारायण को तो क्रोध ही नहीं आता। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम है आप, आपको कभी क्रोध नहीं आता, और क्रोध आता भी होगा तो उस क्रोध का मैंने कभी दर्शन नहीं किया। प्रहलाद जी महाराज ने जब ये सब चर्चाएं करी तो प्रहलाद के सामने आंखों में आंसू ला करके नरसिंह भगवान ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। शांति से बैठ के देखो, ध्यान से सुनो। पूरी भागवत कथा में आप ध्यान से सुनोगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद एक ऐसा भक्त है जिसके सामने भगवान ने हाथ जोड़े, क्षमा मांगी है, और किसी भक्त के सामने भगवान ने हाथ नहीं छोड़े, यहाँ जोड़े हैं और आंखों में आंसू ला करके कहते हैं प्रहलाद तू मुझे क्षमा कर देना। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल हैं तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। गिर से गिराया तुमको जल में डुबाया है, दुख पहुँचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। उर से लगाया और प्रभु कहे बार बार, करुणा निधि लगे करुणा दिखाने में।
मंजुल मुखार बिंद चूम चूम के कहें, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। मुझे तू क्षमा कर देना। मेरे नाम को गाने से तेरे पिता हिरण्यकश्यपु ने तेरे ऊपर कितना अत्याचार किया। अरे मुझे तो उसी समय प्रकट होना चाहिए था जब पहली बार हाथियों के पैरों के नीचे तुझे कुचलवाया, उसी समय मुझे आ जाना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत समय लगा दिया। क्या तू मेरे ऊपर कृपा करके मुझे क्षमा कर सकता है? प्रहलाद तो टकटकी लगा करके देखते रह गए, परमात्मा कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हैं। क्षमा तो मुझे मांगना चाहिए, लेकिन प्रभु नारायण मेरे सामने हाथ जोड़ करके बैठे हैं। अरे प्रभु आपने सब कुछ मुझे दे दिया। नारायण कहते हैं तेरी भक्ति पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। तो प्रहलाद ने सुंदर स्तुति गाई है। प्रहलाद ने 42 श्लोक स्तुतियों में गाए हैं। 42 श्लोक, एक एक श्लोक में बड़ी मार्मिक चर्चा है, लेकिन एक श्लोक की आप सब लोग व्याख्या श्रवण करिए। कितना सुंदर श्लोक है। हाथ जोड़ करके नरसिंह भगवान से प्रहलाद कह रहे हैं, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहयि नाराधितुं पुरुगणैरधुना पिप्रू किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। हे प्रभु नारायण, आप कह रहे हो कि कुछ मांग लो। मुझे लगता है आपने मुझे सब कुछ दे दिया। सही सही बताना। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा, क्या आपने कभी ऐसे अपनी गोद में 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी को बिठा करके प्यार दुलार किया है? नारायण कहते हैं ऐसा तो मुझे कभी ध्यान नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं। क्या कभी किसी मुनिगण सिद्ध को अपनी गोद में बिठा करके प्यार किया है? बोले ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और एक मैं हूं जो दैत्य वंश में जन्म लेने वाला तमोगुणी शरीर, उसे आपने अपनी गोद में बैठा करके और अपने कर कमलों से मेरे सिर को सहलाया, अपना कर प्रसाद, अपना हाथ का आशीर्वाद मेरे सिर पर रखा। इससे बड़ा मुझे और क्या चाहिए? आपने सब कुछ दे दिया। नहीं नहीं प्रहलाद, तुझे कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। तब प्रहलाद कहते हैं ठीक है, आप ज़्यादा ही जिद करते हो तो जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तो प्रहलाद ने कहा मुझे एक ही वरदान दे दो, मेरे मन में कभी मांगने का भाव ही प्रकट न हो। बाप रे, बहुत बड़ी बात है। आप और हम लोग मंदिरों में जाते हैं, रोजाना कुछ न कुछ मांगते ही है। मेरा बेटा बीटेक कर रहा है, इंजीनियरिंग की क्लास पास कर जाए, सवामन देसी घी का लड्डू चढ़ाऊंगा। पास हो गया तो बस मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, फिर तो सवामन देसी घी के पुआ ही सबको खिलाऊंगा। पता नहीं क्या क्या, माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटू। लेकिन प्रहलाद को देखो, प्रहलाद कहते हैं जब आप ही मुझे मिल गए तो मुझे क्या चाहिए? ये तो सही बात है, जिसे जीवन में भगवान मिल गए तो उसको जीवन में कुछ शेष रह नहीं जाता। आप लोग समझ नहीं रहे होंगे, और सरलता से समझिए। एक राजा ने रात्रि में घोषणा की, मैं सुबह होते ही अपने महल का दरवाजा खोलूंगा, जो प्रजा का व्यक्ति मेरे महल में जिस वस्तु पर हाथ रख देगा वो वस्तु उस व्यक्ति की हो जाएगी। ऐसे उसने ढिंडोरा पीट दिया। सवेरा होते ही महल का दरवाजा खुला। अरे पूरी प्रजा पूरी रात नहीं सोई। कोई कह रहा था दरवाजा खुलते ही मैं हाथियों के ऊपर हाथ रखूंगा, सब हाथी मेरे हो जाएंगे। कोई कह रहा था मैं घोड़ों के ऊपर हाथ रखूंगा, घोड़े मेरे हो जाएंगे। माताएं कह रही थी हम रानी के कक्ष में जाकर के रानी के जितने भी जवाहरात हैं, जितने भी आभूषण हैं, सब पर हाथ रखेंगे, सब आभूषण हमारे हो जाएंगे। पूरी रात नहीं सोए। सवेरा होते ही जैसे
दरवाजा खुला और टूट पड़े सब लोग, टूट पड़े। जो जिसका जहां पर दाव लगा वैसे ही हाथ रखते रहे। होना क्या था सज्जनों, हाथियों के ऊपर हाथ रखा, घोड़ों के ऊपर हाथ रखा, रानी के जेवरातों पर हाथ रखा। एक व्यक्ति दौड़ करके गया, सीढ़ियों के ऊपर सिंहासन पर राजा बैठा था। राजा के कंधे पर एक व्यक्ति ने हाथ रख करके और जोर से चिल्ला करके कहा, सावधान, देखो मैंने राजा के कंधे पर हाथ रख दिया। तो प्रजा के लोग कहने लगे, इसमें कौन सी बुरी बात है, राजा के कंधे पर तुमने हाथ रखा तो राजा तुम्हारा हुआ। बोले भैया, राजा के कंधे पर अगर मैंने हाथ रखा, जब राजा मेरा हो गया तो राजा की प्रत्येक वस्तु भी मेरी ही है, क्योंकि राजा मेरा तो राजा की प्रत्येक वस्तु भी मेरी है। अब बेचारे प्रजा के लोग खाली हाथ घर को लौट करके आए। हमारा कहने का तात्पर्य लगभग आप समझ गए होंगे। जब राजा की वस्तु राजा के सहित उस व्यक्ति की हो सकती है, तो जब परमात्मा को तुम मांग लोगे तो शेष कोई वस्तु रह सकती है क्या? जब परमात्मा तुम्हें मिल गए तो परमात्मा की बनाई हुई प्रत्येक वस्तु पर तुम्हारा अधिकार है। बोलो राधे राधे। इसलिए परमात्मा के मंदिर में कभी जाओ तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांग करके ले आओ। यह है सत्संगी बुद्धि। अगर भौतिक वस्तुओं के चक्कर में पड़े रहे तो आपको भगवान कभी नहीं मिलेंगे। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, ऐसी सुंदर स्तुति प्रहलाद ने गाई है। प्रहलाद कहते हैं, ज़्यादा ही अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मेरे पिता ने जीवन भर गालियाँ दी आपको, मेरे पिता को नरकों में जाने से बचा लेना। इतनी चर्चा सुन करके प्रभु नारायण कहते हैं, प्रहलाद ध्यान से सुनो, तुम्हारे जैसा साधु पुत्र जिस घर में जन्म ले लेता है, त्रिसप्तवी पिता पूतः पितृभि सहते नगा, यत साधु से ग्रहे जातो भवान वै कुल पावन। तेरे जैसा साधु पुत्र जिस घर में जन्म ले लेता है, उसकी त्रि माने 3 सप्त माने 7, 7 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 21 पीढ़ियां नरक में नहीं जाती। तेरे तो सभी पूरे परिवार के लोग स्वर्ग में चले गए हैं, तू काहे को चिंता करता है? प्रहलाद के ऊपर बहुत कृपा करी और प्रहलाद को दर्शन दे करके प्रभु नरसिंह अंतर ध्यान हुए। आगे इसी सप्तम स्कंद में वर्णाश्रम धर्म की चर्चाएं हुई हैं। चारों आश्रमों की चर्चा हुई हैं। वर्ण कौन से हैं? 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनकी चर्चा हुई बृहद विस्तार से। और 4 ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सबसे पहले शादी से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, गृहस्थ में आने के बाद में गृहस्थ का खूब पालन करके, और जब बच्चे तुम्हारे घर के काम काज को संभालने वाले बन जाएं तो घर से दूरी बना करके भगवान के भजन में लग जाएं तो उसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं, यानी घर में रह करके भगवान का भजन करना। और जब पता चले कि अब सब कुछ सबने संभाल लिया है तो फिर धीरे धीरे वस्तुओं से आसक्ति को मिटा करके सन्यास धर्म का घर में रह करके पालन करे, गुरु के चरणों में बैठ करके सत्संग करे। ये जीव की मर्यादा है। एक बार सब मुस्कुरा करके प्रेम से कहो, एक स्वर में नहीं कहा, एक बार सब एक ही स्वर में बोलो। तो पूज्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, इसी के साथ में सप्तम स्कंद का विश्राम हुआ। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा कह करके सुनाई। एक तामस नाम का मनवंतर, एक गजराज, इसकी चर्चा कह करके सुनाते हैं। गज माने हाथी। त्रिकूटाचल नाम के पर्वत पर यह रहता है। बड़ा विशाल परिवार है इसका, 150 पत्नी, 100 बच्चे, 10,000 हाथियों के बराबर बल है इसके अंदर। निकल पड़ा एक बार परिवार के साथ में जंगल में। इसके अंदर बल का घमंड है। देखो, घमंड कभी भी हो सकता है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च। किसी को धन का घमंड हो जाता है, किसी को रूप का घमंड हो जाता है, किसी को ज्ञान का घमंड हो जाता है। लेकिन भैया, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, इससे यही अपराध हो गया।
कोई भी जीव आता है कमजोर, सूंड से पकड़ करके दूर फेंक देता है। एक सरोवर दिखाई पड़ा, सरोवर में अपने पत्नी और बच्चों के साथ में प्रवेश कर गया, जहाँ पुष्प पल्लवित हो रहे थे, हिरण इधर से उधर उदक पुदक कर रहे थे, पंछी कलरव कर रहे थे। ऐसे रमणीय सौम्य वातावरण को देख करके सरोवर में प्रवेश कर गया। कभी सूंड में जल लेकर के हाथियों के ऊपर छोड़ता है, कभी सूंड में जल लेकर के बच्चों के ऊपर छोड़ता है। सुबह 11 बजे से स्नान प्रारंभ किया, संध्या बेला हो गई, लेकिन हाथी बाहर नहीं निकला। उसी सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ ने हाथी के पैर को पकड़ा और भीतर को खींचने लगा। अब ये हाथी चिंगाड़ करने भरने लगा, अरे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पत्नी और बच्चों ने सूंड मिला करके खूब खींचने का प्रयास किया, लेकिन हाथी खींचने में नहीं आया। पत्नी और बच्चे अथक प्रयास करने पर भी जब हाथी नहीं खिंचा, तो संकट की घड़ी में छोड़ करके वो अपने अपने घर को चल पड़े। आप सब ध्यान से सुनिएगा, ये कोई हाथी की चर्चा नहीं है, ये सब हमारी यही चर्चा है। हाथी कौन है? आप और हम सब लोग हैं वो हाथी। ये नाना प्रकार के पत्नी और बच्चे कोई और नहीं है। नाना प्रकार के पत्नी और बच्चे हैं विषय और बेकार जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। ये सरोवर कोई और नहीं है, ये संसार ही सरोवर है। ये मगरमच्छ कोई और नहीं है, साक्षात काल ही मगरमच्छ है जो तुम्हारे शरीर के पीछे पड़ा हुआ है। काल जब आक्रमण करता है शरीर पर, तो सबसे पहले काल शरीर में कौन से अंग को पकड़ता है? काल शूद्र जाति का है, इसलिए काल सबसे पहले तुम्हारे शरीर में तुम्हारे पैर को पकड़ता है। शरीर में सबसे पहले तुम्हारे पैर कमजोर होते हैं, क्योंकि मगरमच्छ पकड़ चुका है। काल तुम्हारे पैर को पकड़ चुका है। जब पैर लड़खड़ाने लग जाए तो समझ लो अब काल आ गया, हमारे आजू बाजू है। जब तक चल रहे हैं तब तक ही चल रहे हैं। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो जो नेह कर लो राम से। जिंदगी में कभी फुर्सत नहीं मिलने वाली। शादी के बाद में बेटा बेटियों की चिंता होती है, बेटा बेटियों की शादी के बाद में फिर नाती पोताओं की चिंता होती है। पता चला पूरा जीवन गधा मजूरी में ही निकल गया, हमने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो कथा ये नहीं कहती कि तुम बैरागी बन जाओ, कथा ये कहती है संसार में आए हो तो संसार के समस्त कार्य करिए, लेकिन मन से भगवान का भजन करते रहिए। सब लोग मुस्कुरा करके कहो। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, जैसे ही मगरमच्छ पैर को पकड़ करके हाथी को खींचने लगा, तिल के बराबर जब सूंड रही जल के ऊपर, तब कमल पुष्प सूंड में लेकर के निराकार निर्गुण निरीह पर ब्रह्म की स्तुति का गान किया। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमान नैते यदोपससृ पुरि निखिलात्मकत्वात् तन्नो खिलामरमयो हरिराभिरासे। एवं खजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई शरीर नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, वो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा मेरी रक्षा करे। नाम नहीं ले रहा है गजराज। आकाश में भीड़ लगी है देवताओं की। गणेश जी कहते हैं मेरा नाम ले तो मैं जाऊं बचाने को। शंकर जी कहते हैं मेरा नाम ले तो मैं जाऊं। दुर्गा मैया कहती है मेरा नाम ले तो मैं जाऊं, लेकिन वो नाम किसी का नहीं ले रहा, निर्गुण निराकार की स्तुति और वंदन कर रहा है। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल।